मॉर्निंग, राम राम, शस्त्रियाकाल, आदाब, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सीडीपी का लेक्चर नंबर 2, जो मैथ पेडागोजी से रिलेटेड है। कल हमने एक वीडियो अपलोड किया था, अगर उसे आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो देख लीजिए। तो हम अपने चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज का वीडियो ही वन लाइनर रहेगा मैथ सीडीपी पे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए, फर्स्ट पॉइंट है प्राथमिक स्तर पर गणितीय अवधारणाएं, यानी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स जो प्राइमरी लेवल पे होता है। क्या होता है? सरल से कठिन, सॉरी हमको ये वाला पढ़ना है। गणित सीखने के कौशल में गणित सीखने के कौशल में प्रमुख 4 सोपान होते हैं। यानी मैथमेटिकल जो स्किल्स है, अगर गणित सीखना है तो उसमें टोटल 4 स्किल्स, 4 सोपान यूज किए जाते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है तत्परता, रेडीनेस, यानी अगर कोई चीज़ सीखना है आपको गणित में तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा? आपको रेडी होना पड़ेगा, तत्पर होना पड़ेगा। सेकेंड नंबर पे है प्रयोगीकरण, यानी एक्सपेरिमेंट। जब आप तत्पर होंगे सीखने के लिए, उत्सुक होंगे, तो क्या करेंगे? एक एक्सपेरिमेंट करेंगे उससे रिलेटेड, यानी प्रयोग करेंगे। प्रयोग करने के बाद क्या होगा? कोई ना कोई निष्कर्ष निकलेगा। अब उस निष्कर्ष को व्यक्त करने के लिए किसी न किसी भाषा की जरूरत होगी। तो थर्ड स्किल आ जाता है भाषाईकरण या प्रतीकात्मकता, यानी उसे किसी न किसी सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे बहुत सारे गणित में सिंबल्स यूज किए जाते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, फाई, साई, ईटा, जाई। ग्रीक वर्ड, ग्रीक सिंबल्स भी कई तरह के यूज किए जाते हैं। तो उसे यानी एक सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा ताकि उसको हम एक भाषा में कन्वर्ट कर सके। भाषा में कन्वर्ट करने के बाद क्या होगा? चौथा स्किल है क्रमबद्ध सामान्यीकरण, यानी सिस्टमेटिक जनरलाइजेशन। जब उसे सिंबल दे दिए, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन के द्वारा उसको जोड़ दिए, तो उसका क्या किया जाएगा? लास्ट में सामान्यीकरण किया जाएगा, यानी एक रूल बन जाएगा, नियम बन जाएगा। तो आपसे अगर पूछेगा कि गणित में कितने कौशल होते हैं, तो 4 कौशल होते हैं। फर्स्ट है तत्परता, सेकंड है प्रयोगीकरण, और थर्ड है भाषाईकरण, प्रतीकात्मकता, और फोर्थ है क्रमबद्ध सामान्यीकरण। तो ये 4 स्टेप्स है गाइस, इसको ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब हम सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? गणित में सामान्यीकरण आगमन विधि से होता है और निगमन विधि से उनका प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है गणित में सामान्यीकरण, यानी जनरलाइजेशन, जो हम 5वां स्किल पढ़े हैं। सामान्यीकरण आगमन विधि से होता है, इसे इंग्लिश में इंडक्टिव मेथड बोला जाता है। सामान्यीकरण का मतलब क्या होता है कि उदाहरण कोई बच्चे को दे दिया जाएगा, फिर उदाहरण के माध्यम से किसी न किसी निष्कर्ष, नियम पे पहुंचा जाएगा। और चाहे आगमन विधि या निगमन विधि हो, दोनों के जनक कौन है? तो दोनों के जनक अरस्तु है। इसको ध्यान रखिएगा। ये विशिष्ट से सामान्य की तरफ जाता है। आपको जैसे प्राइमरी लेवल पे गणित को पढ़ाना बच्चे को, तो किस तरह पढ़ाएंगे? पहले एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल के थ्रू वहाँ से कोई ना कोई निष्कर्ष निकलवाएंगे। जैसे त्रिभुज हो गया, आपको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए आपको प्राइमरी लेवल पर पढ़ाना है। आप बच्चे को 3-4 त्रिभुज दे दिए, 3-4 डिफरेंट टाइप के। समबाहु त्रिभुज हो सकता है, विषमबाहु त्रिभुज हो सकता है, अलग अलग तरह के समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है। 3 त्रिभुज हमने दे दिया। अब हमने बच्चे से बोल दिया कि इन सारे त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल ज्ञात करो। तो बच्चे क्या करेंगे? इसको नापेंगे, इसके बाद जोड़ेंगे और बताएंगे। तो वहाँ पर जब इन तीनों को जोड़ेगा तो वहाँ पर एक जनरलाइजेशन होगा। तो बच्चा बोलेगा कि सर या मैडम, जब हम तीनों त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कर रहे हैं तो हमें तीनों ही कंडीशन में 180 डिग्री मिल रहा है।
यानी सामान्यीकरण क्या हो जाएगा कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी पहले हमने बच्चे को एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल के थ्रू कहाँ पहुँच गए, एक जनरल रूल पे पहुँच गए, उसका सामान्यीकरण कर दिया कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसे बोला जाता है इंडक्टिव मेथड यानी आगमन विधि। और निगमन विधि में क्या होता है, सामान्यीकरण पहले आ जाता है, यानी कोई रूल्स या नियम पहले दिया जाएगा, इसके बाद एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया जाएगा। जैसे निगमन विधि में क्या होगा, यहाँ बच्चे को पहले ही बता दिया जाएगा कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब इसमें क्या होगा, अब त्रिभुज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करा दे दिया जाएगा उसको, बच्चे को। जैसे कोई त्रिभुज दे दिया तो उसका बहिष्कोण पूछ रहा है, दो कोण दे करके, एक मान लीजिए 60 डिग्री दे दिया, एक 30 डिग्री दे दिया, तो आपसे एक कोण निकलवा रहा है। ठीक, त्रिभुज से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, निगमन विधि हो जाएगा। यानी अब उसको एक चीज पहले से पता है कि अंतःकोणों का योग कितना होता है त्रिभुज के, 180 डिग्री होता है। अब उससे बहुत सारे क्वेश्चन उसको दिए जा सकते हैं। जस्ट अपोजिट है गाइस, इसको ध्यान रखिएगा। और दोनों के जनक कौन है, तो दोनों के जनक कौन है, अरस्तु है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, थर्ड पॉइंट। अब दोनों में थोड़ा सा अंतर है, अंतर को ध्यान से समझिएगा। पहला है विशिष्ट से सामान्य की ओर, यानी जो आगमन विधि है वो विशिष्ट से सामान्य की तरफ चलता है, यानी स्पेसिफिक टू जनरल। और निगमन विधि में क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी जनरलाइजेशन पहले हो जाता है और विशिष्टीकरण उसका बाद में किया जाता है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया। सेकंड पॉइंट है उदाहरण से नियम। जैसे अभी त्रिभुज का मैंने उदाहरण एग्जांपल आप लोगों को दिया कि पहले उदाहरण दे दिया जाएगा बच्चे को, इसके बाद वहाँ से एक रूल निकलवाया जाएगा। और इसमें क्या है, नियम से उदाहरण, यानी बच्चे को नियम पहले ही बता दिया जाएगा, फिर कुछ एग्जाम्पल देके उसको सॉल्व कराया जाएगा। फिर थर्ड पॉइंट है यथार्थ या मूर्त से अमूर्त, यानी मूर्त कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। मूर्त पहले एग्जाम्पल, फिर अमूर्त, उसका एक सामान्यीकरण हो जाएगा। और जस्ट इसका अपोजिट है इसमें निगमन विधि में, अमूर्त से यथार्थ। चौथा पॉइंट है छात्रों में तर्क क्षमता व स्वयं प्रयास शामिल है। इसमें बच्चा क्या करेगा, खुद एक्टिव होगा, पैसिव नहीं होगा, वो खुद करेगा, करने के बाद एक नियम बनाएगा। और इसमें क्या है, तर्क के बिना छात्र नियमों को स्वीकार कर लेते हैं। इसमें कोई तर्क नहीं होता है, रूल पहले ही बता दिया जाता है, बच्चे पैसिव हो जाते हैं। और इसमें क्या किया जाता है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं नियम के आधार पर। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय भी आ सकता है कि कर्ण पर बना वर्ग आधार पर बने वर्ग और लंब पर बने वर्ग के योगफल के बराबर होता है। अब वहाँ से कुछ क्वेश्चन करवा सकता है। थर्ड पॉइंट है गणित ज्ञान को दो प्रमुख भागों में बांटा गया है, यानी मैथमेटिकल नॉलेज को दो प्रमुख भागों में बांटा गया है। सीटेट में कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संकल्पनात्मक ज्ञान कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, और दूसरा क्या आता है, प्रक्रमणशील ज्ञान प्रोसीजरल नॉलेज। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। संकल्पनात्मक ज्ञान क्या होता है, देखिए यहाँ हमने लिखा है संकल्पनात्मक ज्ञान प्रत्ययों को समझकर विचारों में समाहित करना, यानी पहले कॉन्सेप्ट डेवलप किया जाता है, कॉन्सेप्ट डेवलप करने के बाद कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं। इसका जैसे उदाहरण हमने दे दिया, नियम बता दिया, परिभाषा डेफिनेशन के थ्रू उसको बता दिया, एक रूल सूत्र उसको कोई बता दिया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये क्या बन गया, बच्चे के अंदर एक कॉन्सेप्ट बन गया। तो कॉन्सेप्ट के थ्रू क्वेश्चंस कराए जाते हैं। प्रक्रमणशील ज्ञान क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
इसमें क्या होता है, प्रोसीजरल नॉलेज में समस्याओं को हल कराने की प्रक्रिया का ज्ञान, यानी स्टेप वाइज स्टेप, यानी हर स्टेप में अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट्स यूज किए जाते हैं, यानी बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिलकर प्रक्रमणशील बनता है। समस्या को हल करने के स्टेप्स, यानी हर स्टेप्स में अलग अलग रूल पता होगा कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, यानी पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तभी जो है प्रोसीजर आगे का स्टेप्स कर पाएंगे। प्रक्रमणशील ज्ञान द्वारा विद्यार्थी समस्या हल करने का सही प्रक्रिया अपनाकर संकल्पनात्मक ज्ञान को विकसित करते हैं। इसका क्या मतलब है, अगर प्रक्रमणशील दोनों, देखिए यहाँ बोला है कि दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर आप किसी क्वेश्चन को स्टेप वाइज स्टेप कर ले जाते हैं तो कॉन्सेप्ट अपने आप बिल्डअप हो जाएगा। जैसे हम क्या पढ़ते थे कक्षा 6, 7, 8 में, क्या पढ़ते थे, कंस्ट्रक्शंस के क्वेश्चन कराए जाते थे रचना के। रचना में जैसे 90 डिग्री का कोण बनाना सिखाया जाता था, तो उसमें रचना के पद लिखा जाता था कि एक एक स्टेप, पहले लाइन खींचा, फिर प्रकार से इतने डिग्री का कोण बनाया, तो एक स्टेप वाइज चलता था। वही क्या है, प्रक्रमणशील ज्ञान है, प्रोसीजरल नॉलेज है। तो अगर आपका एक एक स्टेप क्लियर हो गया तो वहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट अपने आप बिल्डअप होता जाएगा, या फिर कॉन्सेप्ट है तो आप प्रोसीजर यानी प्रक्रमणशील की क्रिया कर ले जाएंगे, यानी दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। तो आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मैथ पेडागोजी का कल इस पे अपलोड किया जाएगा, जो वन लाइनर ही चलेगा, अभी इसी तरह चलेगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कोई आपका सजेशंस है तो भी दे सकते हैं कि क्या सुधार किया जाए वीडियो में। आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं।